हेलो गाइस, आज हम एक 34 साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। प्रिंसेस कट में ही करेंगे, लेकिन आज मैं 2 पैटर्न इसमें दिखाने वाला हूँ। एक नॉर्मल बैक होता है उसका, एक डीप बैक होता है उसका। यानी एक ही मेजरमेंट से 2 पैटर्न में दिखाऊंगा, एक डीप नेक और एक नॉर्मल नेक। दोनों की कटिंग किस तरह से की जाती है, क्या चेंजिंग होता है, आप इस वीडियो में समझ पाएंगे बड़ी आसानी से। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है डीप नेक से या नॉर्मल नेक से, तो उसकी कटिंग इस वीडियो में देख सकते हो किस तरह की जाती है। यानी ये दोनों के लिए है, जो डीप नेक जानना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो बैक नेक नॉर्मल यानी कि 4 इंच तक बोर्ड नेक की तरह होता है उसकी कटिंग जानना चाहते हैं तो इसमें वो भी है। तो इसमें मैं स्लीव्स की भी कटिंग करके दिखाऊंगा, और किस तरह से सब्यासाची में कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो पूरा वीडियो देखिए। एक ही साइज में मैं 2 पैटर्न कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो मेजरमेंट मैंने लिखा है और 2 नेक लिखा है बैक का, तो दोनों में पैटर्न दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आप अच्छी तरह से देखो, और एक ही मेजरमेंट से फर्मा किस तरह चेंज होता है अच्छी तरह से आप देख लो। अभी देखिए दोनों मार्किंग को मैं बड़ा कर रहा हूँ, यानी लेंथ वाले को और डॉट पॉइंट वाले को। अभी शोल्डर जितना है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे और 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और उसके बाद हम नेक की ब्रॉडिंग लगाएंगे, तो 2.25 पे लगाना है और वहीं से शोल्डर को स्लोप कर देना है। बिल्कुल जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह से सेम करते हुए जाओगे, बड़ी आसानी से आप कटिंग कर पाओगे। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो 6.5 पे उतारना है। 7 पे उतारता हूँ मैं, ये साइज छोटा है तो 6.5 पे उतारा हूँ मैं। और वहीं पे हम थोड़ा सा निशान लगा के यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। अभी हम शोल्डर माइनस करके दिखाते हैं। तो जो नॉर्मल बैग होता है उसके लिए सिर्फ 1/2 इंच माइनस करना है फ्रंट का, सिर्फ 1/2 इंच करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे आके 1/2 इंच और माइनस कर लेना है, यानी जो भी शोल्डर आपने 1/2 इंच माइनस किया उससे और 1/2 इंच यहाँ माइनस करना है क्रॉस फ्रंट पे, 4 इंच नीचे, 4 इंच, 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। और वहीं से हम शेप देंगे प्रिंसेस कट का। डॉट पॉइंट का सेंटर आपको लगाना है 3.25 इंच पे, और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और 3.25 इंच पे निशान इसलिए लगाना है कि जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करोगे तो इतना ही होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी है लेकिन उतना ही पे लगाना है। और वेस्ट की लाइन जो है उससे क्वार्टर नीचे निशान लगा के इस तरह शेप दे देना है। उसके बाद हम ये सारे निशानों को मैच करेंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। बहुत ही आसानी से लग जाता है। देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाते हुए जाना है। ये हम नॉर्मल बैक के लिए कटिंग बता रहे हैं पहले, उसके बाद हम डीप नेक का आपको बताएंगे किस तरह किया जाता है। अभी देखिए 0.25 इंच का डाट यहाँ लगाना है 3/4 इंच का, और उसके बाद डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है आर्मोल के डाट का। इतना ही लगाना है, साइज़ के हिसाब से इनफ है ये। और उसके बाद अपर चेस्ट नापेंगे, तो अपर चेस्ट जो भी आपका है उसको 4 से डिवाइड करो, निशान लगा लो और 1/2 इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लो। उसके बाद आपको मेजरमेंट करके देख लेना है कि आर्मोल आपका सही है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है आपने बॉडी का मेजरमेंट लिया है तो यहाँ चेक कर लेना है। तो देखिए मैंने जो लिखा है ये उतना ही आया है, तो ये परफेक्ट आ गया है, तो इसलिए मैं वहाँ पे डन कर देता हूँ। और इसके बाद में इस तरह शेप लगा देना है। और ये प्रिंसेस कट का भी शेप को यहाँ पे लगा लेना है, जो हमने 0.25 इंच का डाट के लिए बढ़ाया था। इस तरह से होने के बाद में 2.5 इंच का डाट हमको वेस्ट पे लगाना है, और उसके बाद डाट के लेंथ को यहाँ भी बराबर कर लेना है। बराबर करने से क्या होता है कि जब भी आप कटिंग करोगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा, और ज्वाइंट जब करोगे प्रिंसेस कट को तो एकदम परफेक्ट, एकदम एक लेवल में आएगा, कुछ भी 19-20 नहीं होगा। अभी देखिए जितना भी सेंटर का पार्ट है 2.5 इंच वो उठा के, और यहाँ जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो जितना भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, 1.25 इंच ऊपर लगाना है। ये साइज में 1.25 इंच ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 1 इंच भी आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 इंच लगाते हो तो थोड़ा बैग लंबा दिखाई देगा, अगर 1.25 इंच लगाते हो तो लेवल में दिखाई देगा, बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। अभी देखें मैंने साइड का भी लाइन बंद कर दिया और वेस्ट की भी लाइन को बनने बंद कर दिया। अब इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा लेना है। अगर शेप में प्रॉब्लम है तो फिर से मार लेना है, यानी कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है, शेप आपका सही नहीं दिखता है तो उसको सुधार लेना है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर सीम का निशान लगाएंगे। शोल्डर सीम को आप चौड़ा पतला कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी नेक का निशान लगा रहा हूँ मैं, तो नेक 7.5 पे लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि 8 इंच बहुत डीप दिखेगा इसलिए मैंने 7.5 पे लगाया है। आपको 8 इंच चाहिए तो लगा सकते हो, नहीं तो 7 इंच बराबर है, परफेक्ट है। और उसके बाद हम नेक का निशान लगा लेंगे। तो राउंड नेक का ही मैंने लगाया है। अगर नेक में कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो आप किसी भी तरह से जैसे आपको जमता है, फ्रेंच करवा की ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल करते हो तो उससे कर लो, आपको हाथ से जमता है तो हाथ से कर लो। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जब नेक आपका बराबर एकदम शेप दिखे तो आप कटिंग कर लो। और कभी भी आपका टेढ़ा मेढ़ा अगर मार्किंग भी होता है तो कटिंग में सुधार लिया करो। अब हम बैक की कटिंग पहले करेंगे, तो सेम टू सेम बराबर पे फर्मा मैंने रखा है।
और शोल्डर देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, तो हाफ इंच बढ़ा लेना है, यानी कि जो ओरिजिनल शोल्डर है जो मैंने फ्रंट में माइनस किया था इसमें नहीं करना है, आधा इंच बढ़ा के जितना ओरिजिनल शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। साइड से भी बढ़ाना है और ऊपर से भी बढ़ा लेना है शोल्डर को। तो इस तरह से नॉर्मल बैग होता है उसके लिए करना है। ये टेक्निक आपको डीप नेक में नहीं करना है। अभी अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे तो जो हमने 4 से डिवाइड किया था उतने पे लगाना है, जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था उस पे नहीं लगाना है। अभी शोल्डर सिम को यहाँ बराबर कर लेंगे ऊपर वाले निशान पे मिला के। तो इस जिस तरह से ब्रॉडिंग हुआ है उस पे निशान लगाना है ब्रॉड करके, तो बैग आपका ब्रॉड हो जाएगा नेक का पार्ट। और जो हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया उसी निशान से हमको ये साइड का सीम मैच कर लेना है। तो इस तरह से बैग का लेंथ हमारा यही निकल जाएगा। इस तरीके से आप कटिंग करते हो और बैग का लेंथ निकालते हो तो परफेक्ट निकल जाता है। मेजरमेंट आपको फ्रंट से लेना है और बैग का मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, ऑटोमेटिक ये लेवल आ जाता है और अपने आप आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे वेस्ट नापना है और जितना भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और पौना इंच के करीब डाट के लिए बढ़ा के निशान लगा लेना है। और जितना अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करने के बाद में उतना ही होना चाहिए, यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि नॉर्मल बैग है आपका। और उसके बाद इस तरह साइड सिम बंद कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर चेक करेंगे। तो जितना भी शोल्डर है आपका हाफ होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आके क्रॉस बैक पे 4 इंच के करीब नीचे आके इस तरह से हाफ इंच के करीब या क्वार्टर इंच के करीब माइनस करके निशान लगाना है। तो इस तरह माइनस करके निशान लगाओगे तो बैग में झोल नहीं आएगा, अच्छी तरह चिपक के बैठेगा आपका बैग। तो इस तरह से आपको जरूर कर लेना है। ये डीप नेक के लिए नहीं है, नॉर्मल नेक के लिए है। जो मैं नॉर्मल नेक का निशान लगा रहा हूँ आप देख रहे हो, इसका मेजरमेंट नहीं होता है, आपको आइडिया से लगाना है। अभी फ्रंट के नेक से ये बैक का नेक ब्रॉड हुआ है, तभी आपका फ्रंट का नेक टाइट बैठेगा, साफ एकदम क्लीन बैठेगा, रिंकल नहीं आएगा। अगर आप बैक फ्रंट का ब्रॉडिंग नेक का अगर सेम रखते हो वो कभी फिटिंग नहीं आएगा, हमेशा जो है अल्टर आएगा। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, अगर आप पहले से करते हो तो वो और इसको कटिंग करके आप चेक कर लेना। अभी देखिए इस तरह से हम डाट कटिंग करके और डाट को क्लोज करके हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह सीधा करेंगे तो क्या होता है कि जब भी हम इस तरह से कटिंग करके और जॉइंट करते हैं तो वहाँ गड्ढा नहीं होता है, यानी डाट मारने के बाद में बैग हमारा स्ट्रेट का स्ट्रेट दिखाई देता है, वहाँ गड्ढा नहीं होता है। तो इस तरह से बैग की कटिंग हो गया। आपको चाहिए बैग में कोई डीप नेक रखना है यानी कोई शेप देना है तो आप इस तरह दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से बैग डीप भी कर सकते हो, लेकिन इसका डबल नेक होता है, ऊपर जो है एक हुक आई लगेगा या डोरी लग जाएगा। तो आपको जो करना है कर लेना। अभी देखिए हम इसके प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे फ्रंट का। तो सबसे पहले नीचे का डाट कटिंग करना है, उसके बाद आर्मोल के डाट का नीचे का हिस्सा कटिंग करना है और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। देखिए निशान पे ला के मिला देंगे, उसके बाद आर्मोल को शेप दे देना है। तो इस तरह शेप दोगे तो आपको क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस तरह ऑटोमेटिक आपका फिटिंग परफेक्ट आ जाता है। और इस तरह करके हम डाट की कटिंग कर लेंगे और आर्मोल भी मैंने क्लीन कर लिया। तो इस तरह से कटिंग करेंगे परफेक्ट होता है। देखिए मैंने अलग अलग नहीं किया है लेकिन एकदम परफेक्ट है। आपको एक पॉइंट भी इसमें से कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। जो मैंने कटिंग किया है ऑटोमेटिक ये बराबर आएगा, यानी शेप इसका कुछ भी पॉइंट इधर उधर नहीं दिखाई देगा, एक सूत का भी फर्क नहीं दिखाई देगा। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ और मेजर करके दिखाता हूँ। ये हमारा बैक नेक जो है नॉर्मल है, तो इसका कम से कम आपको टोटल में 1 इंच की लूजिंग होना चाहिए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। लेकिन यही मेजरमेंट से, यही पैटर्न से हम जब डीप नेक कटिंग करेंगे तो वो बराबर पे आएगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। वो भी कटिंग मैं अभी दिखाने वाला हूँ। आर्मोल भी मैं मेजर करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद क्योंकि हमको स्लीव्स कटिंग करना है तो कभी भी आप कटिंग करते हो तो इस तरह से मेजरमेंट कर लिया करो। नहीं भी करते हो तो चल जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भाई ने मुझे बोला था कि मुझे ट्रायल के लिए फर्मा कटिंग चाहिए, उनके लिए गारमेंट के लिए चाहिए, मुझे लगता है होलसेल का कुछ है उनका, तो उनके लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो पूरा मेजरमेंट करके मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से कटिंग करेंगे तो कुछ भी एक पॉइंट का भी इधर उधर नहीं होता है और एक जैसा होता है। तो इस तरह से उनके लिए ही मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो देख लीजिए किस तरह मैंने कटिंग किया है। अब डीप नेक पे जाएंगे हम, डीप नेक का किस तरह करना है। तो सारे मेजरमेंट सेम मैं लगा रहा हूँ, यानी कि शोल्डर का मार्किंग, डार्ट पॉइंट का लेंथ का मार्किंग, लेंथ का मार्किंग, कुछ भी इसमें कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखो कहाँ जाके चेंज होता है। शोल्डर भी उतना ही पे लगाना है, 1 इंच ही माइनस करना है। 2.25 पे नेक का भी ब्रॉडिंग लगाना है। शोल्डर स्लोप भी हमको सेम देना है। आर्मोल का लेंथ भी हमको सेम ही उतारना है। उसके बाद ये अपर चेस्ट यहीं पे नापेंगे तो निशान में लगा लिया। और जैसे हमने शोल्डर माइनस किया था तो इसमें 1.5 इंच का माइनस करना है। उसमें मैंने हाफ इंच किया था, इसमें आपको 1.5 इंच करना है। और इसमें भी वही फार्मूले से सीधा नीचे आना है और 3.25 पे या 4 पे निशान लगा देना है। और उसके बाद डार्ट पॉइंट का भी सेंटर उतना ही निकालना है जितना मैंने उसका निकाला था। वेस्ट का भी उसी पे निशान लगाना है जो मैंने उस पे लगाया था, सेम टू सेम करना है। 1/4 इंच का भी नीचे मैंने वैसे ही किया है। सिर्फ मैंने यहाँ शोल्डर माइनस किया है तो देखिए कितना कट में चेंजिंग आ गया है।
और प्रिंसेस कट का भी शेप ऐसे ही लगा लेना है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क आएगा। आर्मोल में भी 1.25 इंच का डाट लगाएंगे जैसे मैंने उसमें लगाया था। अभी क्या करेंगे, यहाँ भी हमको लेंथ बराबर कर लेना है डाट का, जैसे मैंने उसमें किया था, यानी पहले वाले फर्मे में। उसके बाद अपर चेस्ट भी वही नापेंगे और उतना ही नापना है जो हमने नापा था 4 से डिवाइड करके, और 1/2 इंच बढ़ाया था उतना ही बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ से अब आर्मोल नापेंगे तो ये हमारा आर्मोल बड़ा आएगा, क्योंकि शोल्डर माइनस हुआ है तो ये हमारा बड़ा आने का चांस है। तो देखिए बड़ा आ गया है, तो यहाँ पे देखिए चेंजिंग हुआ है, तो आर्मोल यहाँ पे उठा देना है थोड़ा सा। ये डीप नेक के लिए बता रहा हूँ मैं, पहले मैंने नॉर्मल के लिए बताया इसी मेजरमेंट से। उसके बाद हम इसी तरह से शेप लगा लेंगे आर्मोल का भी, और यहाँ पे प्रिंसेस कट का भी सेम शेप लगा लेंगे। डार्ट भी हम उतना ही लगाएंगे 2.5 इंच का, जैसे मैंने उसमें लगाया था। उसके बाद शेप दे देंगे। तो सबसे पहले लेंथ यहाँ भी नाप लेना है, तो जैसे यहाँ पे सेंटर का है उतना ही हमारे साइड का होना चाहिए। इस तरह करने के बाद में अब जैसे हमने वेस्ट का निशान लगाया था, तो जो 2.5 इंच का है वो लेके और इस तरह से करके जैसे मैंने शेप लगाया था, यानी कि जो भी 4 से डिवाइड करके निशान लगाया था वेस्ट का, उतना ही लगाना है। 1.25 इंच का मैंने उसमें भी ऊपर किया था, इसमें भी उतना ही करना है। चेंजिंग पे आप लोग ध्यान दो, कहाँ चेंजिंग है कहाँ नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, वेस्ट की लाइन को इस तरह से बंद कर देंगे और साइड भी इसको बंद कर देंगे। इस तरह से ये बंद हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे। तो जैसे हमने उसमें लगाया था उसी तरह से सेम इसमें भी लगा लेना है। देखिए यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट आया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ शोल्डर सीम आपको जो भी लगाना है, तो देखिए मैं 2 इंच पे लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, जितने पे चाहिए उतने पे लगा सकते हो। नेक डीप भी हम उतने ही पे लगाएंगे जितना हमने उसका लगाया था, यानी 7 हाफ पे। तो सेम इस तरह से नाप लेना है, यानी जो 2.25 पे आपने निशान लगाया वहीं से नेक नापना है। जहाँ आपने ब्रॉडिंग लगाया वहाँ से नहीं नापना है। अब नेक का आपको शेप देना है, तो जैसे चाहिए, जिस तरह का नेक चाहिए, ब्रॉड चाहिए या नॉर्मल चाहिए। बहुत लोग को ब्रॉड नहीं पसंद होता है। अगर ब्रॉड नेक नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे शोल्डर सीम को चौड़ा कर लोगे तो अच्छी तरह से ये कम हो जाएगा, यानी ब्रॉडिंग कम हो जाएगा। और ब्रॉड चाहिए तो शोल्डर सीम को और बढ़ा दोगे तो ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट बनता है नेक पे, तो आपको थोड़ा सीधा कर लेना है, हल्का सा कर लेना है, 2 सूत के करीब। अभी डार्ट पॉइंट देखिए, इसका 1/2 इंच माइनस हो गया है, क्योंकि ये हमारे आर्मोल पे जाके शोल्डर बैठता है, इसके लिए 1/2 इंच माइनस हो जाता है। लेकिन ये उतना ही है डार्ट पॉइंट, ब्लाउज का लेंथ उतना ही होगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि आप जब मेजरमेंट लेते हो तो वहाँ से लेते हो जहाँ से मैंने नॉर्मल नेक का कटिंग बताया था। ये हमारा डीप नेक है, तो ये जाके हमारे एजिंग पे बैठता है, यानी कि आर्मोल के पास, इसलिए कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाता है, जितना होना है हो गया। अभी हम बैक की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है, शोल्डर से भी बराबर पे निशान लगा रहा हूँ। अपर चेस्ट का निशान जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहीं लगाना है, आगे बढ़ा के नहीं लगाना है। और उसके बाद देखिए चेंजिंग कहाँ करना है। अभी यहाँ भी साइड सीम को हम बराबर कर लेंगे। इसका शोल्डर देखिए मैंने ऊपर नहीं किया है, ये डीप नेक है, उसमें किया था मैंने, शोल्डर भी ब्रॉड किया था और ऊपर भी बढ़ाया था मैंने, आपने देखा होगा ध्यान से। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, चेंजिंग आपको समझ में आए। साइड सीम भी मैंने यहाँ पे बराबर कर लिया। अब ये सेम निशान उसी तरह लगाएंगे जैसे मैंने उसमें लगाया था। इस तरह से यहाँ लेंथ निकल जाता है हमारे बैक का, इसी तरह से करना है। एक्स्ट्रा निशान लगाना है डार्ट के लिए। उसके बाद वेस्ट वैसे ही नापेंगे, जो भी आपका वेस्ट है 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, 0.25 इंच बढ़ा के निशान लगा लेना है। उसके बाद हम यहाँ अपर चेस्ट चेक करेंगे। तो डीप नेक है तो अपर चेस्ट 4 से डिवाइड करने के बाद जितना है उतना, और उसके बाद 1/2 इंच इसमें माइनस कर लेंगे। अगर डीप नेक जा रहे हो तो, अगर 10 इंच तक है तो चल जाएगा, उसके नीचे जाते हो तो 1/2 इंच माइनस कर लेना है। और उसके बाद शोल्डर सीम को भी हाफ इंच माइनस करना है, यानी शोल्डर सीम हम इस तरह माइनस करेंगे 1/2 इंच, तो 1/2 इंच नेक का ब्रॉडिंग भी और कम हो जाएगा। तो इस तरह से शोल्डर सीम को बराबर करना है, जितना फ्रंट का है उतना ही होना चाहिए। इसलिए मैंने 2 निशान यहाँ लगाया, यानी एक ब्रॉडिंग का निशान है और एक माइनस का निशान है। उसके बाद हम शेप दे देंगे इस तरह आर्मोल का। तो देखिए हमारा शोल्डर 1/2 इंच माइनस हुआ है, तो अपर चेस्ट भी 1/2 इंच माइनस हो गया है। अब उसके बाद में नेक डिप का निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे 11 इंच पे मैंने लगाया है। और उसके बाद में आपको अगर डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट लगा दो, या इस तरह से एक निशान लगा के, और उसके बाद आप यहाँ पे शेप दे सकते हो। तो इस तरह से आसानी से लग जाता है, तो आपको जैसे लगे वैसे लगा सकते। ज़्यादा डीप नेक है तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लगा के कर लोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। अब हम साइड को बंद कर लेंगे। तो ये हमारे साइड का निशान भी इस तरह से आपको लगा लेना है। तो बैक का देखिए निशान कंप्लीट होता है। अब मार्किंग पे ही कटिंग करना है। जब कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिंग के साथ मतलब उस पर निशान लगाना है, यानी जब कटिंग करोगे तो मार्जिंग रखते हुए आपको कटिंग करना है, ताकि आप पकड़ के स्टिचिंग कर सको। अब यहाँ डार्ट को क्लोज कर देंगे और कटिंग कर देंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था 0.25 इंच का। उसके बाद इसको भी क्लोज करेंगे, और उसके बाद इसके भी वेस्ट को सीधा कर लेंगे। तो दोनों कटिंग में क्या चेंजिंग है, किस तरह से मैंने किया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये चेंजिंग जब तक हम नहीं करेंगे तो फिटिंग बराबर नहीं आता है।
तो इस तरह से ज़रूरी है, जो भी मैंने माइनस प्लस किया है आप अच्छी तरह से ध्यान देते हुए एक ही वीडियो से, इसी वीडियो से कोई भी डिज़ाइन को कटिंग कर लोगे। अभी इसको भी इस तरह से हम डार्ट की कटिंग पहले करेंगे और उसके बाद में आर्मोल का डार्ट जैसे मैंने उसमें कटिंग किया था उसी तरह से कटिंग करना है। उसके बाद इसको भी हम इस तरह से मैच कर लेंगे, यानी इस तरह से मीटो मीट करके, और उसके बाद हम आर्मोल का शेप यहाँ भी दे देंगे। यहाँ भी देखिए, इसमें भी क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अपनी जगह बैठ जाएगा और जो मैं पहले बताया वो भी अपनी जगह पे ही बैठ जाएगा। तो इसमें कोई मेजरमेंट मैंने क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक का नहीं नापा है, लेकिन आप देखो मैंने कटिंग कर दिया है। आप लोग इस तरह बना के ट्रायल कर सकते हो, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है। इसका भी मेजरमेंट मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि इसका डीप नेक है, तो इसमें आपको प्लस नहीं होना है, यानी कि लूजिंग नहीं देना है। तो इसमें अगर आप लूजिंग देते हो तो बैठेगा नहीं, लूज लूज हो जाएगा, नेक भी लुढ़केगा, ब्लाउज भी ढीला ढीला होगा, ख़राब दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे 1 फुट पट्टी मैंने रख के सीधा कर लिया है। यहीं से नापेंगे हमारा जो भी अपर चेस्ट है या फुल बस्ट है या जो भी है। जब भी आप मेजरमेंट लेते हो तो ऐसे ही लेना है। अभी देखिए जितना आपका फुल बस्ट है सेम टू सेम आ गया है। तो इस तरह से दोनों में क्या चेंजिंग है, एक ही मेजरमेंट से मैंने कटिंग किया है और इसमें फ़र्क आ गया है। तो इस तरह से फ़र्क आ जाता है, डीप नेक में अलग आया है मेजरमेंट, उसमें अलग आया है। तो ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कोई ये पूछना ही नहीं है कि इसमें कितना लूजिंग देना है और इसमें क्या नहीं देना है। ये ऑटोमेटिक आपका बैठ जाएगा अगर मेरे तरीके को अपना लेते हो तो। अभी आपको इसको कन्वर्ट करना है बेल्ट ब्लाउज में। तो प्रिंसेस कट है तो इसको बेल्ट ब्लाउज कैसे करेंगे वो आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद आपको शेप दे देना है। तो बेल्ट ब्लाउज ये हो जाएगा, प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज हो जाएगा। तो इस तरह मैंने निशान लगाया। अब जितना ये सीम बचा है बेल्ट का उतना ही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद आपको सीधा निशान आपको नीचे यहाँ तक साइड तक आके आ जाना है। थोड़ा ऊपर भी जा सकते हो, थोड़ा नीचे भी जा सकते हो, आपके ऊपर है, जिस तरह का शेप चाहिए लगा सकते हो। तो ये प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज हो गया, यानी 2 कट हो गया इसमें, एक प्रिंसेस कट और एक प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज। देखिए इस तरह का दिखेगा। उसके बाद आपको सब्यासाची अगर करना है तो इसी फर्मे को किस तरह से आप चेंज करोगे, इस तरह से बिल्कुल एक शेप से चेंज हो जाएगा। देखिए मैं एक निशान लगाया तो इस तरह से आप बराबर इस तरह से निशान लगा लोगे तो ये शेप हो जाएगा। आपको चाहिए तो जो कटोरी का निशान मैंने लगाया सेंटर में, यानी कि बिल्कुल बस्ट के सामने, वहाँ भी एक कट दे दोगे तो ये एक कट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये 3 हो गया। अभी कटोरी ब्लाउज करना है तो इसी में देखिए चेंज मैं कैसे करता हूँ, ये कटोरी ब्लाउज भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से शेप आपको दे देना है, तो ये हमारा कटोरी ब्लाउज हो जाएगा। डबल कटोरी चाहिए तो जो डार्ट का निशान है, यानी कि जो भी सेंटर का निशान है वहाँ भी कटिंग करोगे तो आप ये डबल कटोरी ब्लाउज हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से कितने डिज़ाइन बन जाते हैं एक ही फर्मे में। तो आप लोग को अलग अलग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही फर्मे से बहुत कुछ आप कर सकते हो। इतना आसान तरीका, इतना ईजी तरीका आपने नहीं सोचा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख पाओ और अच्छा सीख पाओ, अच्छे से कर पाओ बिना किसी झंझट के। तो इसीलिए जो है मैं आपको कटिंग ये बताता हूँ। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो आर्मोल आपने चेक किया था जितना था 15.5 था, तो इसका कम से कम 1/4 इंच 1/2 इंच बढ़ा के, यानी कि टोटल 1/2 इंच बढ़ा लेना है और इस तरह से राउंडिंग लेना है। और 9 इंच पे मैंने लेंथ लिया था और उसी लेंथ पे मैंने इस तरह से टर्न कर दिया है। कैप हाइट नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर बाइसेप नापा है और अगर ये 12 इंच है तो इस तरह से ये परफेक्ट आ जाएगा। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, 6 इंच आया है, ऑटोमेटिक आया है। तो आप इस तरह से चेक कर लेना और उसके बाद जो भी बॉटम है आपका निशान लगा लेना। तो इस तरह से निशान लगाना है। आर्मोल मैंने यहाँ पे आस्तीन का 1/2 इंच बढ़ाया है टोटल, यानी कि पूरा राउंडिंग मैंने 1/2 इंच लूज किया है ताकि आस्तीन को चढ़ाने में आसानी हो, नम के साथ चढ़ाया जा सके। तो ऊपर का पार्ट होता है जो क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक के ऊपर का, यानी सेंटर जो शोल्डर सीम का एरिया होता है, वहाँ पे स्लीव्स को नम देके चढ़ाया जाता है ताकि क्लीन दिखाई दे। और इस तरह से शेप देके मैंने कटिंग कर लिया। अभी इसका ताल भी फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो 1/2 इंच के करीब करना है, साइज़ ये कम है तो 1/2 इंच जाना है। बड़ा साइज़ हो तो उसमें 1/4 इंच तक जाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। उससे ज़्यादा जाओगे तो खींचेगा, क्योंकि हमने जो भी कट देना था फ्रंट में, यानी क्रॉस बैक क्रॉस फ्रंट में सही तरीके से मैंने दे दिया है, तो इसमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अभी निशान लगा के मैंने दिखा दिया कि किस तरह का आपको दिखता है ये। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया है। अभी ये सारे फर्मे मेरे कटिंग हो गए हैं। अभी पैक करके मैं इनको भेज दूँगा जिन्होंने मुझे बोला है। तो ये मैंने ट्रायल के लिए किया है, मैं उनको बेच नहीं रहा हूँ।
क्योंकि बेचने के लिए हम ब्राउन पेपर पे कटिंग करते हैं जो पैटर्न पेपर होता है, लेकिन मैं बेचता नहीं हूँ। लेकिन कोई बहुत रिक्वेस्ट करता है तो उनके लिए कटिंग मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं है ये फर्मा बेचने के लिए। फर्मा खरीदने से बेहतर है कि आप लोग मेरी कटिंग को सीख लो तो ज़्यादा आपको फ़ायदा है। खरीदने से क्या आपको मिलेगा, यही होगा कि मतलब उसको आप कॉपी करोगे, लेकिन आप सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो आपको सिखाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।